और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अनूप पटना से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनूप, ये क्या हो रहा है यहाँ पर? पप्पू यादव जो है नामांकन को लेकर बार बार प्रतिक्रिया भी दे रहे थे। कांग्रेस कह रही कि हम इसे स्वीकार नहीं करते, बल्कि 8 अप्रैल तक का टाइम है, आप नामांकन वापस ले लीजिए। पप्पू यादव के समर्थक या खुद पप्पू यादव का क्या कुछ कहना है? क्या वो नामांकन जो दाखिल किया वापस लेंगे? देखिए, कल तक अगर हम बात करें तो हम पप्पू यादव के साथ खुद ही थे। पप्पू यादव की जब नामांकन की प्रक्रिया थी, जब वो निकले अपने घर से, आपको तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। वो दिखाया था हमने कल अपने दर्शकों को, कांग्रेस का झंडा था वहां। जी हां, कांग्रेस के समर्थक भी उस रैली में मौजूद थे जिसके जरिए पप्पू यादव नामांकन के लिए पहुंचे थे। पप्पू यादव ने साफ कर दिया है कि वो उनको ना तो ऊपर से मना किया गया चुनाव लड़ने के लिए, ना ही कुछ कहा गया है, और साफ ये भी कहा कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी कहेंगे तो वो नामांकन वापस ले सकते हैं। अभी वक्त है, देखिए 8 तारीख तक। तो ऐसा हो सकता है कि अगर प्रियंका गांधी राहुल गांधी कुछ कहते हैं तो पप्पू यादव अपना नामांकन वापस ले सकते थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो कांग्रेस के ऊपर है, अखिलेश सिंह के ऊपर भी, कि आखिर आपने पहले क्यों नहीं रोका? अब जब नामांकन दाखिल कर लिया तब कह रहे हैं। और देखिए, नुकसान कहीं ना कहीं गठबंधन को ही है, महागठबंधन को है। अगर ये दोनों चुनाव लड़ते हैं, बीमा भारती और पप्पू यादव, तो इसका फायदा कहीं ना कहीं जो एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार हैं उनको होगा और बहुत आसान हो जाएगी उनकी जीत। बिल्कुल। और अनूप, लगातार यही असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि आखिर अब नामांकन वापस लिया जाएगा या नहीं। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। आरजेडी नेता मनोज झा की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई है। मनोज झा ने पूर्णिया लोकसभा से पप्पू यादव के निर्दलीय नामांकन भरने पर कहा कि वे निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, इस पर यह उनका विवेक है, इस पर मैं क्या कह सकता हूं। देखिए, एक तरफ तो पप्पू यादव की जो पार्टी है उसका विलय हुआ था कांग्रेस के साथ, इंडी गठबंधन के साथ, लेकिन वहां से उन्होंने पूर्णिया सीट पर चुनाव लड़ने की जो मंशा जाहिर की थी उसका समर्थन नहीं किया कांग्रेस ने, लेकिन इसके चलते वो निर्दलीय चले गए। पर पप्पू यादव वो नामांकन किया, वो निर्दलीय लड़ रहे हैं ना, उनका विवेक है, मैं उस पर क्या टिप्पणी करूं? पर पप्पू यादव वो नामांकन किया, वो निर्दलीय लड़ रहे हैं ना, उनका विवेक है, मैं उस पर क्या टिप्पणी करूं? और चलिए अब इससे इतर एक और महत्वपूर्ण और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, बात कर लेते हैं शिवपाल यादव की, जिनका एक और वीडियो वायरल हो रहा है। और चुनावी सरगर्मी के बीच ये वीडियो अपने आप में कई सवाल खड़े कर रहा है। आपको जानकारी दें कि लगातार इस तरह के वीडियो देखने को मिल रहे हैं। सपा के वरिष्ठ नेता शिवपाल यादव का यह वीडियो वायरल हुआ, जिसमें बदायूं में सपा कार्यकर्ताओं को चेतावनी भी देते नजर आ रहे हैं, वोट दो नहीं तो हिसाब किताब होगा। आपको जानकारी दें, सहसवान विधानसभा का यह वीडियो बताया जा रहा है, जिसमें कार्यकर्ताओं को धमकाते हुए नजर आ रहे हैं। सबको वोट मांगेंगे, सब पर वोट मांगेंगे, हम तो सब पर वोट मांगेंगे, हैं? जो देगा देगा, नहीं अपने लोग तो ही इतने तो लाखों से देता नहीं, अपने तो हैं, सब देंगे वोट, सब देंगे वोट। और तब दें तो दें, नहीं देंगे तो फिर पहले तो वोट दो, नहीं तो फिर हिसाब किताब भी होगा। और इसी बीच अपने दर्शकों को एक और बड़ी खबर बताएंगे। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राजस्थान दौरा है, जहां पर वो रैली को संबोधित करेंगे। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। लगातार धुआंधार प्रचार में पीएम मोदी जुटे हुए हैं, रैलियों को संबोधित कर रहे हैं। एनडीए इस बार 400 पार का नारा भी दिया जा रहा है। कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम पीएम मोदी कर रहे हैं। हालांकि कार्यकर्ता हो, बीजेपी के नेता हो, तमाम मंत्रीगण हो, सभी बहुत उत्साहित है। प्रत्याशियों में जबरदस्त उत्साह है। और जहां पर भी पीएम मोदी जिस भी राज्य में जा रहे हैं, चाहे हम बीते दिन बिहार बंगाल की बात कर लें या आज राजस्थान की बात कर लें, लोगों का सैलाब देखने को मिलता है। हर कोई एक झलक पाने के लिए बेताब है और उसी का जवाब पीएम मोदी हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार करते हैं। और जो संकल्प बीजेपी की तरफ से लिया जा रहा है, जिस तरह के काम जो अधूरे रह गए हैं, उन बातों का भी जिक्र करते हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 5 दिनों के अंतराल पर यह तीसरा दौरा है। 7 अप्रैल को राजनाथ की भी रैली है। राजनाथ सिंह भी, पार्टी के जितने तमाम दिग्गज बड़े नेता हैं, वो भी रैलियों को संबोधित कर रहे हैं, अलग अलग राज्यों में जा रहे हैं और वहां की कमान संभाल रहे हैं। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, 3 तस्वीरें हैं। तो आपको बता दें कि इन तीनों तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे लगातार चुनावी रैलियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। कल जमुई में रैली को संबोधित किया, कूच बिहार में रैली को संबोधित किया और आज चुरू में रैली को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करने वाले हैं।
तो लगातार धुआंधार चुनाव प्रचार देखने को मिल रहा है। 4 जून को 400 पार के लक्ष्य को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार में जुटे हैं। कल बिहार और पश्चिम बंगाल के बाद आज राजस्थान के रण में गरजेंगे। चुरू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी रैली को निगाह से लेकर राजस्थान बीजेपी कार्यकर्ताओं का जोश हाई है। देखिए रिपोर्ट। मिशन मरुधरा पर प्रधानमंत्री मोदी। चुरू में मेगा चुनावी रैली। राजस्थान में टारगेट 25। रण में डटे बीजेपी दिग्गज। आपका आशीर्वाद है, अब की बार एनडीए सरकार 400 पार। 4 जून को 400 पार का लक्ष्य बीजेपी का मिशन है और मिशन की सफलता के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने दिन रात एक कर दिया है। एक बार फिर राजस्थान की धरती पर होंगे प्रधानमंत्री मोदी और टारगेट है राजस्थान के रण को क्लीन स्वीप करने का। 2 अप्रैल को कोटपुतली दौरे के बाद प्रधानमंत्री मोदी आज चुरू में और कल यानी 6 अप्रैल को अजमेर में जनसभा को संबोधित करेंगे। राजस्थान के रण में टारगेट 25 को पूरा करने के लिए लगातार बीजेपी दिग्गजों का दौरा जारी है। पिछले दिनों गृह मंत्री अमित शाह ने जयपुर, सीकर और जोधपुर का दौरा किया था। आज एक बार फिर प्रधानमंत्री राजस्थान की धरती पर हैं। तो वहीं राजनाथ सिंह भी 7 अप्रैल को बीकानेर, झुंझुनू में चुनावी रैली करने वाले हैं। 5 दिनों के अंतराल में पीएम मोदी का ये तीसरा राजस्थान दौरा होगा। चुरू में पीएम मोदी के दौरे से पहले तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। चुरू में देवेंद्र झाझड़िया बीजेपी प्रत्याशी हैं, तो वहीं कांग्रेस की टिकट पर राहुल कसवां उम्मीदवार हैं। 2 बार चुरू से सांसद रहे हैं राहुल कसवां। बीजेपी के टिकट पर वो चुनाव जीतते रहे हैं। बीजेपी ने इस बार देवेंद्र झाझड़िया को टिकट दिया है। राहुल कसवां ने टिकट कटने के बाद पाला बदलते हुए कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। 400 पार के लक्ष्य को हासिल करने के लिए पीएम मोदी जी जान से नेतृत्व कर रहे हैं और इस लक्ष्य को पाना तभी मुमकिन है जब बीजेपी उत्तर भारत के राज्यों में जबरदस्त प्रदर्शन करे और राजस्थान में इसी लिहाज से नई सरकार बनने के बाद क्लीन स्वीप का लक्ष्य पार्टी ने अपने लिए तय कर रखा है और हर चुनावी रैली में पीएम विपक्ष की चुन चुन कर बखिया उधेड़ रहे हैं। ये पहला ऐसा चुनाव है जिसमें सारे भ्रष्टाचारी मिलकर भ्रष्टाचार पर कार्रवाई